कहानी है बहुत पुरानी। एक घमंडी राजा था जिसे अपनी ताकत का बहुत गुमान था। उसकी बुरी नजर पड़ी एक गरीब और बेहद खूबसूरत लड़की लीलावती पर। जब लीलावती ने राजा की बात नहीं मानी तो उस जालिम ने गुस्से में आकर उसे पहाड़ की गहरी खाई में धक्का दे दिया। क्या वो मासूम लड़की सच में मर गई या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? क्या राजा को उसके इस भयानक पाप की सजा मिली या उसका घमंड हमेशा भारी पड़ा? इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी बहुत बहुत पुरानी है। मथुरापुर नाम का एक छोटा सा राज्य था जहां राजा बंशीधर का शासन चलता था। उनका राजपाट बहुत अच्छा चल रहा था। राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, खूब धन दौलत थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजा के दिल में एक अंधेरा था, एक बुरी आदत थी जो उनकी अच्छी आत्मा को धीरे धीरे खाए जा रही थी। राजा की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी मीरा। वो अपने पति को ही सब कुछ मानने वाली और भगवान की बहुत भक्ति करने वाली औरत थी। वह अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इतना कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही राजा की सेवा में लगा दी थी। रानी सिर्फ चेहरे से ही खूबसूरत नहीं थी, उनका दिल भी सोने का था। वह बहुत नरम दिल और दयालु थी। हर रोज सुबह सुबह सूरज निकलने से भी पहले वो उठ जाती थी, नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करती, अपने लोगों की भलाई के लिए दुआ मांगती और खास तौर पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती थी। मगर इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी राजा बंशीधर का दिल अपनी रानी में कभी नहीं लगा। उनकी नजर हमेशा दूसरी औरतों पर रहती थी। उनकी आदत अच्छी नहीं थी। महल में कोई भी खूबसूरत दासी आती या राज्य में कोई त्योहार होता और उसमें कोई जवान लड़की दिख जाती तो राजा की बुरी नजर उस पर पड़ जाती थी। रानी मीरा ये सब जानती थी और ये बात हर रोज उनके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। उनका दिल छलनी हो जाता था, फिर भी वो खामोश रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि यही उनका धर्म था, यही उनके संस्कार थे। वो मन ही मन ये मानती थी कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब उनके पति का दिल बदलेगा। एक दिन उनकी सच्ची मोहब्बत राजा के दिल तक जरूर पहुंचेगी। मथुरापुर की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कन्हैयापुर। इसी गांव में एक बूढ़े गोविंद और उनकी पत्नी राधिका रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था लीलावती। गोविंद एक बेचारे गरीब किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी राधिका एक बहुत ही सीधी सादी और भगवान को मानने वाली औरत थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की देखभाल में ही गुजार दी थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत, उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी बेटी लीलावती थी। लीलावती सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी आईने की तरह साफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, एक अलग ही चमक थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भगवान की शक्ति उसके अंदर से बाहर आ रही हो। लीलावती हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपने घर के आंगन में झाड़ू लगाती थी। उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करती थी और फिर पूरे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। उसने कभी किसी से शादी करने की बात नहीं की थी। वो मानती थी कि शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है और जब तक उसे कोई सही और अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तब तक वो अपने माँ बाप की सेवा करती रहेगी। गांव के सभी लोग लीलावती की खूबसूरती और उसके अच्छे स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। गांव के कई लड़कों ने उससे शादी के लिए पूछा भी था, लेकिन लीलावती ने हर किसी को बड़े प्यार से मना कर दिया था। वो यही कहती थी कि अभी उसके माँ बाप को उसकी जरूरत है और वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम कर्ण था। कर्ण एक बहुत अमीर व्यापारी का बेटा था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही घमंडी और बुरा था। उसे अपनी दौलत और अपनी शक्ल सूरत पर बहुत गुमान था। वो गांव की हर खूबसूरत लड़की को अपनी जागीर समझता था। कर्ण की नजर जब पहली बार लीलावती पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया, जैसे उस पर जादू हो गया हो। उसने उसी पल मन में ठान लिया कि वो लीलावती से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन सच तो यह था कि कर्ण की नीयत शादी करने की नहीं थी। वो तो बस लीलावती को हासिल करना चाहता था, उसे अपनी चीज बनाना चाहता था।
एक दिन जब लीलावती अपने घर के बाहर आंगन साफ कर रही थी, तभी कर्ण वहां पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अचानक लीलावती का हाथ पकड़ लिया और बोला, लीलावती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। लीलावती ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कर्ण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह छूने की? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं अपने मां बाप की सेवा करना चाहती हूं। यह जवाब सुनकर कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझे मना कर रही हो? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूं। तुम जैसी गरीब लड़की को मुझसे शादी का रिश्ता मिल रहा है, यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है। लीलावती ने बिना डरे मजबूती से जवाब दिया, कर्ण, मैं पैसे दौलत की भूखी नहीं हूं। मेरे लिए मेरा धर्म और मेरे संस्कार सबसे बढ़कर हैं। तुम्हारे स्वभाव में मुझे न कोई धर्म दिखाई देता है और न कोई संस्कार, इसलिए मेहरबानी करके मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर लीलावती तेजी से अपने घर के अंदर चली गई। कर्ण को अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वो लीलावती को इस बेइज्जती का बदला जरूर देगा। उसने सोचा कि अगर लीलावती उससे शादी नहीं करेगी तो वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। कुछ दिनों बाद कर्ण के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर राजा बंशीधर को लीलावती की खूबसूरती के बारे में बता दिया जाए तो राजा तो उसे जरूर अपने महल में बुलवा लेंगे, और एक बार वो महल पहुंच गई तो उसकी जिंदगी अपने आप बर्बाद हो जाएगी। यही सोचकर कर्ण एक दिन राजमहल की तरफ निकल पड़ा। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने पहरेदार से कहा कि उसे राजा से मिलना है। उसने कहा कि उसके पास राजा के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। पहरेदार ने अंदर जाकर राजा को बताया और राजा ने कर्ण को अपने दरबार में आने की इजाजत दे दी। राजा बंशीधर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम है? कर्ण ने झुककर राजा को सलाम किया और कहा, महाराज, मैं कन्हैयापुर गांव का एक छोटा सा व्यापारी हूं। मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत लड़की के बारे में बताने आया हूं जिसकी खूबसूरती के बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है। वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि स्वर्ग की परियां भी उसकी सुंदरता के आगे जापसीवाए पानी भरे, और वो आपके ही राज्य में रहती है, कन्हैयापुर गांव में। यह सुनते ही राजा बंशीधर की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बड़ी बेसब्री से पूछा, कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? कर्ण ने जवाब दिया, महाराज, उसका नाम लीलावती है। वो एक गरीब किसान की बेटी है। उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई उस पर फिदा हो जाता है, लेकिन वो बहुत घमंडी है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा गुमान है। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल खुद उस लड़की को देखने जाऊंगा। अगर वो सच में इतनी सुंदर हुई तो मैं उसे अपने महल में ले आऊंगा। कर्ण मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने सोचा कि अब लीलावती की जिंदगी बर्बाद होकर रहेगी। वो राजमहल से वापस अपने गांव चला गया। अगले दिन राजा बंशीधर ने अपने कुछ सिपाही कन्हैयापुर गांव भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि वो लीलावती को महल लेकर आए। जब सिपाही लीलावती के घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। गोविंद ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर राजा के सिपाही खड़े हैं। गोविंद डरते डरते पूछने लगे, आप लोग यहां क्यों आए हैं? सब ठीक तो है? एक सिपाही ने कहा, हमें राजा साहब ने भेजा है। उन्हें आपकी बेटी लीलावती को महल ले जाना है। यह सुनकर गोविंद और राधिका दोनों बुरी तरह डर गए। गोविंद ने कहा, लेकिन क्यों? हमारी बेटी ने तो कोई गुनाह नहीं किया है, आप उसे क्यों ले जाना चाहते हैं? सिपाही ने जवाब दिया, हम तो बस हुक्म मान रहे हैं। राजा साहब ने कहा है कि लीलावती को महल ले आओ। राधिका रोते हुए कहने लगी, नहीं, हम अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेजेंगे। वो हमारी अकेली औलाद है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप हमारी बेटी को जबरदस्ती ले जा सकते हैं। सिपाही ने कहा, यह राजा का हुक्म है। अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। गोविंद ने लीलावती को अंदर से बुलाया और उससे पूछा, बेटी, क्या तुम राजा के महल में जाना चाहती हो? लीलावती ने हिम्मत से कहा, नहीं पिताजी,
मैं किसी भी हालत में राजा के महल में नहीं जाऊंगी। मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूंगी। गोविंद ने सिपाहियों से कहा, आप लोगों ने सुन लिया, मेरी बेटी नहीं जाना चाहती। कृपया आप लोग वापस जाइए और राजा को बता दीजिए कि हम उनका हुक्म नहीं मान सकते। यह सुनकर सिपाही गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा का हुक्म टाल रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सिपाही वापस राजमहल चले गए। जब उन्होंने राजा को बताया कि लीलावती और उसके मां बाप ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है, तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो चिल्लाकर बोले, उनकी इतनी मजाल कि वो मेरा हुक्म ठुकरा रहे हैं। कल मैं खुद वहां जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा कि राजा का हुक्म न मानने का अंजाम क्या होता है। उस रात गोविंद और राधिका बहुत परेशान थे। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी बेटी की जान खतरे में है। गोविंद ने राधिका से कहा, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। राजा कल यहां आएगा और हमारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा। राधिका ने कहा, लेकिन हम कहां जाएंगे? ये हमारा घर है, हमारी जमीन है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? गोविंद ने कहा, हमारी बेटी हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उसकी इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें आज ही रात यहां से निकल जाना चाहिए। लीलावती ने कहा, पिताजी, हम क्यों भाग रहे हैं? हमने कोई गलती नहीं की है। राजा गलत है, हम नहीं। गोविंद ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी, तुम समझ नहीं रही हो। राजा के पास ताकत है, उसके पास फौज है। अगर हम यहां रुके तो वो तुम्हें जबरदस्ती ले जाएगा और हम बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहां से चले जाते हैं तो कम से कम हमें अपनी बेटी को बचाने का एक मौका तो मिलेगा। लीलावती को अपने पिता की बात समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है पिताजी, हम आज ही रात यहां से निकल जाएंगे। आधी रात का वक्त था जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। तब गोविंद, राधिका और लीलावती चुपचाप अपने घर से निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ बस थोड़ा सा जरूरी सामान लिया और गांव से बाहर जंगल की तरफ चल दिए। वे पूरी रात बिना रुके चलते रहे और सुबह होने से पहले एक बहुत घने जंगल में पहुंच गए। गोविंद ने कहा, हम कुछ दिन यहीं पर रुकेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा तब हम यहां से कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगे। अगले दिन सुबह सुबह राजा बंशीधर अपने सिपाहियों की फौज के साथ कन्हैयापुर गांव पहुंचे। वे सीधे लीलावती के घर गए और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। राजा ने सिपाहियों को दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। जब दरवाजा टूटा और वे लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि घर पूरा खाली है। सारा सामान अपनी जगह पर है, लेकिन घर में कोई इंसान नहीं है। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर हुक्म दिया, वो लोग कहां गए? उन्हें ढूंढो। मैं चाहता हूं कि लीलावती को किसी भी कीमत पर ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए। सिपाहियों ने पूरे गांव में छानबीन की, लेकिन लीलावती और उसके मां बाप का कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने गांव के मुखिया को बुलाया और पूछा, तुमने लीलावती और उसके मां बाप को कहीं जाते हुए देखा था? मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, हम सब तो सो रहे थे। हमें नहीं पता कि वो लोग कब और कहां चले गए। राजा ने गुस्से में कहा, मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में उनकी तलाश की जाए। जो भी उन्हें ढूंढकर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी लीलावती और उसके मां बाप का कोई सुराग नहीं मिला। उधर महल में रानी मीरा को जब यह बात पता चली कि राजा एक गरीब लड़की के पीछे पड़े हुए हैं तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने हिम्मत करके राजा से पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? वो एक गरीब लड़की है जो आपसे मिलना तक नहीं चाहती। आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं? राजा गुस्से से बोले, यह मेरा राज्य है और इस राज्य की हर चीज पर मेरा हक क्यों है? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? रानी मीरा ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप दूसरी औरतों के पीछे भाग रहे हैं? अगर आपको किसी और से शादी करनी ही है तो किसी राजकुमारी से कर लीजिए, लेकिन एक बेचारी गरीब लड़की को क्यों सता रहे हैं जो आपसे मिलना तक नहीं चाहती? राजा को रानी की ये बातें जहर की तरह लगी। उन्होंने गुस्से में आपा खो दिया और रानी को जोर से धक्का दे दिया। रानी पीछे की तरफ गिरी और उनका सिर पत्थर की दीवार से जा टकराया। उन्हें बहुत गहरी चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गईं। राजा यह देखकर घबरा गए। उन्होंने फौरन राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने आकर रानी का इलाज किया और कहा,
महाराज, रानी साहिबा के सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। मैं उनका इलाज तो कर रहा हूं, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि वो होश में कब आएंगी। कई दिनों तक रानी बेहोश पड़ी रही। जब आखिरकार उन्हें होश आया तो उनका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो कभी हंसती, कभी रोती, तो कभी जोर जोर से चिल्लाती। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राजा ने फिर से वैद्य को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है शे? रानी का स्वभाव इतना क्यों बदल गया है? वैद्य ने कहा, महाराज, सिर पर लगी चोट की वजह से रानी साहिबा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मैं उनका इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कभी पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी या नहीं। राजा को अपनी करनी पर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इसके बाद भी उनका मन लीलावती को ढूंढने में ही लगा रहा। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे। उन्हें बार बार लीलावती की सुंदर तस्वीर याद आती रहती थी। इधर जंगल में लीलावती और उसके मां बाप धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने की कोशिश कर रहे थे, गुजर रहे थे। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। उन्हें खाने के लिए जंगल के फल और जड़ें खानी पड़ती थी। रात के समय जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनकर वे डर जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जंगल में रहने की आदत होने लगी। लीलावती ने तो जंगल के जानवरों और पक्षियों से दोस्ती कर ली थी। वह उन्हें खाना खिलाती, उनकी देखभाल करती। एक दिन लीलावती ने देखा कि एक हिरण का छोटा सा बच्चा घायल पड़ा है। उसकी मां को शिकारियों ने तीर से मार दिया था और यह बेचारा बच्चा अकेला रह गया था। लीलावती ने उस हिरण के बच्चे को गोद में उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आई। उसने उसके जख्म साफ किए, उस पर दवा लगाई और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा ठीक हो गया। उस दिन के बाद वो हिरण लीलावती का सबसे पक्का दोस्त बन गया। वो हमेशा लीलावती के साथ रहता, हर जगह उसके साथ जाता और उसकी रखवाली करता। कई महीने गुजर गए। गोविंद और राधिका अब बूढ़े हो रहे थे और जंगल की मुश्किल जिंदगी उनके लिए बहुत कठिन होती जा रही थी। एक दिन गोविंद बीमार पड़ गए। उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया। लीलावती और राधिका ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। लीलावती रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे महादेव, हे भगवान शिव, कृपया मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। उसकी प्रार्थना सुनकर जंगल में एक चमत्कार हुआ। अचानक एक बूढ़े साधु उनकी झोपड़ी के पास आए। उन्होंने लीलावती से पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लीलावती ने कहा, बाबा, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे ठीक करूं। साधु ने कहा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूंगा। उन्होंने अपनी झोली में से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें पीसकर गोविंद को खिला दिया। कुछ ही घंटों में गोविंद की हालत सुधरने लगी। अगले दिन तक तो वे पूरी तरह से ठीक हो गए। गोविंद, राधिका और लीलावती ने उस साधु के पैर छूकर उन्हें बहुत धन्यवाद दिया। साधु ने जाते जाते लीलावती से कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुमने अपने मां बाप की सेवा के लिए अपने सारे सुख छोड़ दिए हैं। भगवान तुमसे बहुत खुश हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी में अब भी और भी कठिन परीक्षाएं आएंगी। तुम्हें अपने धर्म और सच्चाई के रास्ते पर हमेशा मजबूती से खड़े रहना होगा। यह कहकर वो साधु चले गए। लीलावती को लगा कि वो कोई मामूली साधु नहीं थे, बल्कि खुद भगवान शिव थे जो उसे आशीर्वाद देने आए थे। उधर राजमहल में हालात और भी बिगड़ते जा रहे थे। रानी मीरा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो पूरे दिन पागलों की तरह कुछ न कुछ बोलती रहती। कभी वो अपने बचपन की बातें करती, तो कभी राजा से ऐसे बात करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ पहले जैसा हो। राजा को अपनी पत्नी की यह हालत देखकर बहुत दुख होता था। वे मन ही मन सोचते थे कि अगर उन्होंने उस दिन अपनी पत्नी को धक्का न दिया होता तो आज यह सब न होता। लेकिन अब पछताने से क्या होता जब वक्त हाथ से निकल चुका था। राजा को रात में डरावने सपने आने लगे। उन्हें सपने में दिखता
कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद हैं और चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। तुमने अपनी पत्नी पर जुल्म किया, तुमने एक बेगुनाह लड़की को सताया, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा डर के मारे चिल्लाकर उठ जाते और उनका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। उन्हें लगने लगा था कि उन पर किसी का श्राप लग गया है। उन्होंने कई पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उनके साथ यह सब क्या हो रहा है। सभी ने एक ही जवाब दिया, महाराज, आपने किसी बेगुनाह इंसान के साथ बहुत बुरा किया है, आपको अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। राजा ने सोचा कि शायद यह सब लीलावती की वजह से हो रहा है। उन्होंने फिर से अपने सिपाहियों को भेजा और हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर लीलावती को ढूंढ कर लाओ। सिपाहियों ने पूरे राज्य में खोजबीन की, लेकिन लीलावती का कहीं कोई पता नहीं चला। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो खुद शिकार पर जाएंगे। उन्हें लगा कि शायद जंगल में घूमने से उनका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। वे अपने कुछ सिपाहियों और उस दुष्ट कर्ण को साथ लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वे कई घंटों तक जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर हिरण भाग रहा है। राजा ने अपना धनुष उठाया और हिरण को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन वो हिरण बहुत फुर्तीला था और तेजी से भागता रहा। राजा ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और हिरण के पीछे भागने लगे। वे शिकार में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर निकल आए हैं। अचानक वो हिरण एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गया। राजा ने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक लड़की खड़ी है जो उस हिरण को प्यार से बुला रही है। जब राजा ने उस लड़की को देखा तो वे हैरान रह गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लीलावती थी। राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने सोचा कि आखिरकार लीलावती उन्हें मिल ही गई। वे घोड़े से उतरे और लीलावती की तरफ बढ़ने लगे। लीलावती ने जब राजा को देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन राजा ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। राजा ने कहा, लीलावती, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तुम भागकर कहां जाओगी? लीलावती ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, महाराज, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने मां बाप के साथ ही खुश हूं। राजा ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जिसके तुम सपने देखती हो। दौलत, महल, नौकर चाकर, सब कुछ। तुम इस गरीबी से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। लीलावती ने हिम्मत से कहा, महाराज, मैं पैसे दौलत की लालची नहीं हूं। मेरे लिए मेरे मां बाप ही सब कुछ हैं और मैं किसी ऐसे आदमी से शादी कभी नहीं कर सकती जो पहले से शादीशुदा हो और अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव न करता हो। लीलावती की ये बातें सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ज्ञान दे रही हो? मैं राजा हूं। इस राज्य की हर चीज पर मेरा हैक्यू है और तुम भी मेरी हो। लीलावती ने कहा, नहीं महाराज, मैं किसी की जायदाद नहीं हूं। मैं एक इंसान हूं और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हैक्यू है। राजा ने जोर से लीलावती का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने घोड़े की तरफ ले जाने लगे। लीलावती चिल्लाने लगी, पिताजी, माताजी, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गोविंद और राधिका झोपड़ी से बाहर आए और यह नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। गोविंद ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? कृपया मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम बस एक गरीब किसान हो, अपनी औकात में रहो। राधिका रोते हुए बोली, महाराज, हम गरीब हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारी बेटी को जबरदस्ती ले जा सकते हैं। हमारी बेटी ने कोई गलती नहीं की है। राजा ने उनकी एक न सुनी। वे लीलावती को खींचते हुए अपने घोड़े तक ले गए। लीलावती ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी कोशिश में अपना हाथ छुड़ा लिया और भागने लगी। राजा भी उसके पीछे दौड़े। लीलावती भागते भागते एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गई। उसके पीछे राजा थे और सामने गहरी खाई। लीलावती के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। राजा ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब कहां जाओगी? तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लीलावती ने कहा, महाराज, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। राजा ने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती
तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। यह कहकर राजा ने लीलावती को खाई की तरफ धक्का दे दिया। लीलावती नीचे गिरने लगी, लेकिन गिरते हुए राजा ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूं, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लीलावती ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं महाराज, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। आप यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। महादेव आपको इसकी सजा जरूर देंगे। राजा ने गुस्से में आकर कहा, देखते हैं तुम्हारे महादेव क्या करते हैं। यह कहकर उन्होंने लीलावती का हाथ छोड़ दिया। लीलावती चीखती हुई गहरी खाई में गिर गई। उसकी आखिरी आवाज यही थी, हे महादेव, मेरे माता पिता की रक्षा करना। गोविंद और राधिका दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां से लीलावती गिरी थी। उन्होंने नीचे झांककर देखा, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राधिका जोर जोर से रोने लगी। गोविंद ने राजा से कहा, आपने यह क्या कर दिया? आपने मेरी बेटी को मार डाला। हे भगवान, अगर आप कहीं हैं तो इस पापी को सजा दीजिए। इसने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली है। राजा ने बेपरवाही से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद ही गिर गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह कहकर राजा अपने घोड़े पर बैठा और वहां से चला गया। जैसे ही राजा वहां से गया, अचानक आसमान में काले काले बादल छा गए। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। गोविंद और राधिका वहीं जमीन पर बैठकर रोते रहे। उन्हें लग रहा था कि उनका सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया है। वे पूरी रात वहीं बैठे रहे। सुबह होने पर उन्होंने फैसला किया कि वे नीचे खाई में उतरेंगे और अपनी बेटी की लाश को ढूंढेंगे। लेकिन खाई इतनी गहरी और सीधी थी कि नीचे उतरना नामुमकिन था। गोविंद और राधिका हार मानकर निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गए। वे दोनों दिन रात रोते रहते थे। उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि अगर उनकी बेटी जिंदा है तो भगवान उसे सुरक्षित रखें। इधर राजा अपने महल वापस आ गया, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे बार बार लीलावती का मासूम चेहरा याद आ रहा था। उसकी आखिरी चीख उसके कानों में गूंज रही थी। रात को जब वह सोने गया तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि भगवान शिव अपने विशाल रूप में उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हैं। भगवान शिव ने कहा, तुमने एक बेगुनाह लड़की की हत्या की है। तुमने अपनी पत्नी पर जुल्म किया है। अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही होगा। राजा डर के मारे चीख पड़ा और उसकी नींद खुल गई। वह पसीने में तरबतर था। उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि भगवान की तरफ से एक चेतावनी थी। अगले दिन से राजा की मुसीबतें शुरू हो गई। सबसे पहले उसके घोड़े बीमार पड़ने लगे। राजा के पास एक से बढ़कर एक शानदार घोड़े थे, लेकिन एक एक करके सभी घोड़े बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। फिर एक दिन राजा के महल में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन महल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। फिर राजा के राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सारी फसलें सूख गईं। प्रजा भूखी मरने लगी। लोग राजा के खिलाफ बगावत करने लगे। वे कहने लगे कि राजा ने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए राज्य पर यह मुसीबतें आ रही हैं। राजा ने फिर से पंडितों को बुलाया और पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। पंडितों ने कहा, महाराज, आपने किसी पवित्र आत्मा को बहुत दुख दिया है। आपको उस आत्मा को शांति देनी होगी। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं क्या करूं? पंडितों ने कहा, आपको अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। आपको भगवान से माफी मांगनी होगी। राजा ने कई बड़े बड़े यज्ञ करवाए, बहुत सारा दान पुण्य किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ती गईं। राजा की अपनी सेहत भी बिगड़ने लगी। उसे हर समय तेज बुखार रहने लगा, शरीर में दर्द रहने लगा। राजवैद्य ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई दवा असर नहीं कर रही थी। एक दिन रात को राजा को फिर से सपना आया। इस बार सपने में उसे लीलावती दिखाई दी। वह बहुत उदास लग रही थी। उसने कहा, महाराज, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आपने मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। मेरे मां बाप अभी भी जिंदा हैं और वो मेरे लिए रो रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप उनकी देखभाल करें।
राजा ने सपने में कहा, मैं माफी चाहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दो। लीलावती ने कहा, माफी सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा। यह कहकर लीलावती की तस्वीर गायब हो गई। राजा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। उसका शरीर एकदम कमजोर हो गया था। रानी मीरा की हालत भी वैसी ही थी। वो भी अपने बिस्तर पर पड़ी रहती और पागलों की तरह बड़बड़ाती रहती थी। महल में एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया था। नौकर चाकर भी डरने लगे थे। उन्हें लगता था कि महल में किसी बुरी शक्ति का साया है। इधर खाई में जहां लीलावती गिरी थी, वहां एक चमत्कार हुआ था। जब लीलावती नीचे गिर रही थी तो उसने भगवान शिव का नाम लिया था। उसी पल एक चमकदार रोशनी वहां प्रकट हुई और लीलावती हवा में धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, जैसे कोई उसे सहारा दे रहा हो। खाई के बहुत नीचे एक छोटा सा गांव था, जहां जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग रहते थे। जब लीलावती वहां पहुंची तो वे आदिवासी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह कोई देवी है जो आसमान से नीचे उतरी है। उन्होंने लीलावती को उठाया और अपने गांव में ले गए। गांव के मुखिया का नाम था अर्जुन। वह एक नौजवान था, लगभग लीलावती की ही उम्र का। अर्जुन बहुत ही सीधा सादा और भगवान को मानने वाला इंसान था। उसने लीलावती की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लीलावती को कई जगह चोटें लगी थी। अर्जुन ने जंगल की जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। धीरे धीरे लीलावती ठीक होने लगी। जब लीलावती को होश आया तो उसने अपने चारों ओर देखा। वह एक अनजान जगह पर थी, अनजान लोगों के बीच। लीलावती ने पूछा, मैं कहां हूं? आप लोग कौन हैं? अर्जुन ने बड़े प्यार से कहा, आप हमारे गांव में हैं। हम आदिवासी लोग हैं। हमने आपको खाई के नीचे पाया था। आप बहुत घायल थीं। हमने आपका इलाज किया है। लीलावती को सब कुछ याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे राजा ने उसे धक्का दिया था, कैसे वह गिर रही थी और कैसे उसने आखिरी पल में भगवान शिव का नाम लिया था। लीलावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी जान बचा ली, लेकिन उसे अपने मां बाप की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि उसके मां बाप कितने परेशान होंगे। वे तो यही सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी मर गई है। लीलावती ने अर्जुन से कहा, मुझे ऊपर जाना है। मेरे माता पिता वहां हैं। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही होगी। अर्जुन ने कहा, लेकिन ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। खाई बहुत गहरी है और रास्ता बहुत खतरनाक है। आप अभी बहुत कमजोर हैं। आपको कुछ दिन और आराम करना चाहिए। लीलावती ने कहा, लेकिन मेरे माता पिता। अर्जुन ने कहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन कृपया पहले पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर हम आपको ऊपर भेजने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। लीलावती को अर्जुन की बात माननी पड़ी। अगले कुछ हफ्तों में लीलावती धीरे धीरे ठीक होने लगी। अर्जुन और उसके गांव के लोगों ने लीलावती की बहुत सेवा की। वे उसके लिए खाना लाते, उसके जख्मों पर दवा लगाते, उससे बातें करते ताकि उसका मन लगा रहे। धीरे धीरे लीलावती को उनके साथ रहना अच्छा लगने लगा। वे सभी बहुत सीधे सादे और दयालु लोग थे। खास तौर पर अर्जुन, जो बहुत ही नेक और मददगार था। वह लीलावती की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। लीलावती को धीरे धीरे अर्जुन में एक बहुत अच्छा दोस्त नजर आने लगा। एक दिन लीलावती ने अर्जुन से पूछा, तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? मैं तो तुम्हारे लिए एक अजनबी हूं। अर्जुन ने कहा, क्योंकि यह हमारा धर्म है। हम मानते हैं कि हर इंसान भगवान की ही संतान है, और जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो हमारा फर्ज है कि हम उसकी मदद करें, खासकर तब जब भगवान ने खुद आपको हमारे पास भेजा है। लीलावती ने पूछा, क्या मतलब? अर्जुन ने कहा, हमने देखा था कि जब आप गिर रही थी तो एक दिव्य रोशनी आपके चारों तरफ थी। आप धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, जैसे कोई आपको पकड़कर ला रहा हो। पहले तो हमें लगा कि आप कोई देवी हैं, लेकिन फिर हमें समझ आया कि आप एक साधारण इंसान हैं जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और भगवान ने आपकी जान बचाई है। लीलावती को अर्जुन की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे यकीन हो गया कि भगवान ने सच में उसकी रक्षा की है।
उसने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया। अर्जुन भी धीरे धीरे लीलावती से बहुत प्रभावित हो रहा था। उसे लीलावती की सादगी, उसकी भक्ति और उसकी हिम्मत बहुत पसंद थी। वह मन ही मन लीलावती को चाहने लगा था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। वह जानता था कि लीलावती को अभी भी अपने मां बाप की चिंता है और वह जल्द से जल्द उनके पास वापस जाना चाहती है। कुछ महीने और बीत गए। लीलावती अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मुझे अब ऊपर जाना ही होगा। मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन ने कहा, मैं समझता हूं, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता सच में बहुत मुश्किल है। मैं आपके साथ चलूंगा और आपको सुरक्षित ऊपर पहुंचा दूंगा। लीलावती ने कहा, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे ऊपर अपने गांव की भी जिम्मेदारी है। अर्जुन ने कहा, मेरा पहला फर्ज आपकी मदद करना है, बाकी सब बाद में। अगले दिन अर्जुन और लीलावती ने ऊपर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन ने रस्सियां, खाना और दूसरा जरूरी सामान इकट्ठा किया। उन्होंने खाई की सीधी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। यह बहुत ही मुश्किल काम था। कई बार उनका पैर फिसलने लगा, लेकिन हर बार अर्जुन ने लीलावती को संभाल लिया। वे पूरा दिन चढ़ते रहे। रात को उन्होंने एक चट्टान पर रुककर आराम किया। अगले दिन उन्होंने फिर से चढ़ना शुरू किया। इस तरह 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार ऊपर पहुंच गए। जब लीलावती ने फिर से ऊपर की जमीन को छुआ तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। अर्जुन और लीलावती जंगल में चलने लगे। लीलावती को रास्ता याद था। कुछ घंटों बाद वे उस झोपड़ी के पास पहुंचे जहां सीए ने तेसी लीलावती अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब लीलावती ने अपनी झोपड़ी को देखा तो वह तेजी से दौड़ने लगी। उसने जोर से आवाज लगाई, मां, पिताजी, मैं आ गई हूं। गोविंद और राधिका झोपड़ी से बाहर आए। जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने लीलावती को जिंदा देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि शायद यह कोई सपना है। लीलावती दौड़कर अपने माता पिता के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। गोविंद और राधिका फूट फूट कर रोने लगे। वे कहने लगे, बेटी, तुम जिंदा हो, हमें तो लगा था कि तुम मर गई हो। लीलावती ने कहा, नहीं मां, मैं जिंदा हूं। भगवान शिव ने मेरी रक्षा की, उन्होंने मुझे बचा लिया। फिर लीलावती ने अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह खाई में गिर गई, कैसे जंगल के आदिवासी लोगों ने उसकी मदद की और कैसे अर्जुन ने उसकी दिन रात सेवा की। गोविंद और राधिका ने अर्जुन के पैर छू लिए और उसे बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अर्जुन ने बड़ी नम्रता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था, आप मुझे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा न करें। लीलावती के माता पिता ने अर्जुन से कहा कि वह कुछ दिन उनके साथ रुक जाए, लेकिन अर्जुन ने कहा कि उसे अपने गांव वापस जाना है। लीलावती ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुन ने कहा, लीलावती, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। यह कहकर अर्जुन ने उनसे विदा ली और वापस अपने गांव चला गया। लेकिन लीलावती और अर्जुन दोनों जानते थे कि उनके बीच एक बहुत खास रिश्ता बन गया है। अब लीलावती फिर से अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आता था। वह सोचती थी कि उस जालिम राजा के साथ क्या हुआ होगा। क्या भगवान ने उसे उसके किए की सजा दी होगी? एक दिन लीलावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानना चाहती हूं कि राजा के साथ क्या हुआ। क्या भगवान ने उसे सजा दी? गोविंद ने कहा, बेटी, हमें क्या पता, हम तो यहां जंगल में रह रहे हैं, हमें राज्य की कोई खबर नहीं मिलती। लीलावती ने कहा, पिताजी, मैं जानना चाहती हूं, मैं अपने साथ हुए अन्याय को भूल नहीं सकती। कुछ दिनों बाद एक दिन एक मुसाफिर उनकी झोपड़ी के पास से गुजर रहा था। गोविंद ने उसे आवाज दी और उससे पूछा, भाई, आप कहां से आ रहे हैं? मुसाफिर ने कहा, मैं मथुरापुर से आ रहा हूं। गोविंद ने पूछा, वहां की क्या खबर है? राजा साहब कैसे हैं? मुसाफिर ने कहा,
अरे भाई, बहुत बुरा हाल है वहां का। राजा बहुत बीमार हैं, रानी भी बीमार है, राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। सब यही कह रहे हैं कि राजा ने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए राज्य पर यह मुसीबत आई है। लीलावती को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद भगवान ने सच में राजा को उसके कर्मों का दंड दे दिया है। उसी समय राजमहल में हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा अब मरने की कगार पर पहुंच चुके थे। उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था। वे बस बिस्तर पर पड़े रहते थे और बड़बड़ाते रहते थे। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रानी मीरा भी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। महल के सभी नौकर चाकर परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन रात को राजा को फिर से एक सपना आया। इस बार सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बंशीधर, तुमने बहुत पाप किए हैं। तुमने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। तुमने एक बेगुनाह लड़की के साथ अन्याय किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से पछतावा करो, अगर तुम अपने गुनाहों के लिए माफी मांगो, तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिल सकती है। राजा ने सपने में भगवान के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने गुनाहों के लिए शर्मिंदा हूं। अगले दिन सुबह जब राजा की आंख खुली तो उनके मन में एक ख्याल आया। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मुझे गोविंद और राधिका को ढूंढना है। वे जंगल में कहीं रहते हैं। उन्हें ढूंढकर महल में लाओ। मुझे उनसे माफी मांगनी है। मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, वे कहां होंगे? जंगल तो बहुत बड़ा है। राजा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ कर लाओ। मंत्री ने कई सिपाहियों को जंगल में भेजा। सिपाहियों ने कई दिनों तक खोजबीन की और आखिरकार उन्हें गोविंद और राधिका की झोपड़ी मिल ही गई। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने गोविंद से कहा, राजा साहब ने आपको महल में बुलाया है। गोविंद डर गए। उन्होंने कहा, राजा ने हमें क्यों बुलाया है? वह हमें और परेशान करेगा। सिपाही ने कहा, नहीं, राजा साहब बहुत बीमार हैं। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। गोविंद और राधिका ने लीलावती से पूछा, बेटी, क्या हमें जाना चाहिए? लीलावती ने कहा, पिताजी, अगर राजा सच्चे मन से माफी मांग रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। शायद भगवान ने उनका दिल बदल दिया है। गोविंद ने कहा, लेकिन बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ था। लीलावती ने कहा, पिताजी, मैं जिंदा हूं। भगवान ने मेरी रक्षा की है। अब हमें राजा को माफ कर देना चाहिए। गोविंद, राधिका और लीलावती सिपाहियों के साथ राजमहल चल पड़े। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्हें सीधा राजा के कमरे में ले जाया गया। राजा बिस्तर पर पड़े थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। जब राजा ने लीलावती को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जिंदा हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मर गई हो। लीलावती ने कहा, हां महाराज, मैं जिंदा हूं। भगवान ने मेरी रक्षा की। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। गोविंद ने कहा, महाराज, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हम आपको माफ करते हैं। राजा ने कहा, नहीं, मैं इतनी आसानी से माफी के लायक नहीं हूं। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही अन्याय नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ भी बहुत बुरा किया। आज रानी भी बहुत बीमार है और यह सब मेरी वजह से है। लीलावती ने कहा, महाराज, अगर आप सच्चे दिल से पछता रहे हैं तो भगवान आपको जरूर माफ करेंगे, लेकिन आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा। आपको एक अच्छा राजा बनना होगा जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूं कि अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा तो मैं एक अच्छा राजा बनूंगा। मैं अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। उसी पल रानी मीरा के कमरे से एक आवाज आई। एक दासी दौड़ती हुई आई और बोली, महाराज, रानी साहिबा को होश आ गया है और वे अब बिल्कुल ठीक लग रही हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। राजा ने फौरन रानी के कमरे में चलने को कहा। जब वे रानी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी सचमुच होश में हैं और बिल्कुल ठीक तरह से बात कर रही हैं।
रानी ने राजा को देखा और पूछा, आप कैसे हैं? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रानी ने कहा, मुझे सब कुछ याद है। मुझे याद है कि आपने मुझे धक्का दिया था और मेरा सिर दीवार से टकरा गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। राजा ने कहा, हां, भगवान ने हम सभी को एक और मौका दिया है। अब से मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा राजा बनूंगा। लीलावती और उसके माता पिता यह सब देख रहे थे। लीलावती ने सोचा कि भगवान का न्याय कितना अनोखा है। उन्होंने राजा को उसके कर्मों का फल भी दिया, लेकिन जब राजा ने सच्चे दिल से पछतावा किया तो उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। राजा ने लीलावती और उसके परिवार से कहा, मेहरबानी करके आप लोग महल में ही रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन गोविंद ने कहा, नहीं महाराज, हम जंगल में ही खुश हैं, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप एक अच्छे राजा बने। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दौलत देना चाहा, लेकिन गोविंद ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास हमारी बेटी है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने कहा, तो कम से कम यह बात मान लीजिए कि मैं आपके लिए जंगल में एक अच्छा सा घर बनवा दूं। गोविंद ने कहा, ठीक है महाराज, यह हम मान लेते हैं। कुछ हफ्तों बाद राजा ने गोविंद और राधिका के लिए जंगल में एक सुंदर सा घर बनवा दिया। लीलावती और उसके माता पिता वहीं रहने लगे। राजा की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। वे अब अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे, अपनी प्रजा की परेशानियों को सुनते थे और इंसाफ के साथ राज चलाते थे। राज्य में फिर से खुशहाली आने लगी। बारिश हुई, फसलें अच्छी हुईं और प्रजा खुश हो गई। एक दिन लीलावती अकेली बैठी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे अचानक अर्जुन की याद आई। वह सोचने लगी कि अर्जुन कैसा होगा, क्या वह उसे याद करता होगा। तभी उसने देखा कि कोई उसके घर की तरफ आ रहा है। जब वह इंसान पास आया तो लीलावती ने देखा कि वह अर्जुन है। लीलावती खुशी से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, अर्जुन, तुम यहां कैसे? अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें देखने आया हूं, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, मैं जानना चाहता था कि तुम कैसी हो। लीलावती ने अर्जुन को सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे राजा ने उन्हें महल बुलाया, कैसे राजा ने माफी मांगी और कैसे अब सब कुछ ठीक हो गया है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम खुश हो। लीलावती ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, लीलावती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लीलावती हैरान रह गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा। उसे अर्जुन की सच्चाई, उसकी नेकी और उसकी सेवा याद आई। उसने सोचा कि अर्जुन एक बहुत अच्छा इंसान है, वह भगवान को मानता है, सीधा साधा है और उसने बिना किसी मतलब के उसकी सेवा की है। लीलावती ने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारे बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लीलावती ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। गोविंद और राधिका ने कहा, बेटी, यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, लेकिन हमें लगता है कि अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने तुम्हारी जान बचाई है, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। लीलावती ने कुछ दिनों तक सोचा और फिर उसने अर्जुन से कहा, हां अर्जुन, मैं तुमसे शादी करूंगी। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने लीलावती के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कुछ महीनों बाद लीलावती और अर्जुन की शादी हो गई। शादी बहुत ही सादे तरीके से हुई, लेकिन बहुत सुंदर थी। गोविंद और राधिका बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी को एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया है। राजा बंशीधर और रानी मीरा भी शादी में शामिल होने आए। राजा ने लीलावती को आशीर्वाद दिया और कहा, लीलावती, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। लीलावती और अर्जुन शादी के बाद जंगल में ही रहने लगे। वे गोविंद और राधिका की देखभाल करते थे। अर्जुन खेती करता था और लीलावती घर का काम करती थी। वे बहुत खुश थे।
कुछ समय बाद लीलावती को एक बेटा हुआ। गोविंद और राधिका बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनका वंश आगे बढ़ेगा। राजा बंशीधर ने अपने वादे के मुताबिक एक अच्छे राजा की तरह राज चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी प्रजा की हर परेशानी को सुना और उसे साय दूर किया। उन्होंने रानी मीरा को बहुत प्यार और इज्जत देना शुरू कर दिया। रानी भी बहुत खुश थी। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई थी। लोग कहने लगे कि राजा बंशीधर अब बदल गए हैं। अब वे एक नेक और इंसाफ करने वाले राजा हैं। कई साल बीत गए। गोविंद और राधिका अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन गोविंद ने लीलावती को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, अब मेरा समय आ गया है, मैं जा रहा हूं। लीलावती रोने लगी। उसने कहा, नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। गोविंद ने कहा, बेटी, यह तो जिंदगी का दस्तूर है, हर किसी को एक दिन जाना होता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल में। यह कहकर गोविंद ने अपनी आखिरी सांस ली। लीलावती और राधिका बहुत रोईं, लेकिन उन्होंने गोविंद का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। कुछ महीनों बाद राधिका भी दुनिया छोड़कर चली गई। अब लीलावती अपने परिवार से अकेली रह गई थी, लेकिन उसके पास अर्जुन था, उसका बेटा था। वे दोनों ही उसका सहारा थे। लीलावती ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए, उसे धर्म और अच्छे कर्मों के बारे में सिखाया। सालों बाद जब लीलावती का बेटा बड़ा हुआ तो वह एक बहुत ही नेक और समझदार नौजवान बन गया। उसका नाम था शिवम। शिवम ने अपनी मां से पूछा, मां, मुझे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाओ, मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। लीलावती ने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे राजा ने उसे परेशान किया, कैसे उसे खाई में धक्का दिया गया और कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की। शिवम ने कहा, मां, आपने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन आपने कभी अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। आप मेरे लिए एक प्रेरणा हैं। एक दिन राजमहल से खबर आई कि राजा बंशीधर बहुत बीमार हैं और वे लीलावती से मिलना चाहते हैं। लीलावती और अर्जुन राजमहल गए। जब वे राजा के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। राजा ने लीलावती को देखा और कहा, लीलावती, तुम आ गई, मैं तुमसे एक आखिरी बार मिलना चाहता था। लीलावती ने कहा, महाराज, आप कैसे हैं? राजा ने कहा, मेरा आखिरी समय आ गया है, लेकिन मैं शांति से मर सकता हूं क्योंकि मैंने अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया है। इन सालों में मैंने एक अच्छे राजा की तरह राज चलाया है। मैंने अपनी पत्नी की इज्जत की है, मैंने अपनी प्रजा की सेवा की है, और यह सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। लीलावती ने कहा, महाराज, मैं खुश हूं कि आपने अपनी जिंदगी बदल ली, यही भगवान की इच्छा थी। राजा ने कहा, लीलावती, मैं तुमसे एक आखिरी विनती करना चाहता हूं। मेरे बाद मेरा कोई वारिस नहीं है, रानी मीरा और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा शिवम मेरा वारिस बने। मुझे यकीन है कि वह एक बहुत अच्छा राजा बनेगा। लीलावती चौंक गई। उसने कहा, लेकिन महाराज, यह कैसे हो सकता है? शिवम तो एक साधारण लड़का है। राजा ने कहा, नहीं लीलावती, शिवम साधारण नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। वह बहुत समझदार है, नेक ज़ाकिर है और इंसाफ पसंद है। वह इस राज्य का सबसे लायक वारिस है। लीलावती ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, यह फैसला शिवम का होना चाहिए। राजा ने शिवम को बुलवाया। जब शिवम आया तो राजा ने उससे कहा, शिवम, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बाद इस राज्य के राजा बनो। क्या तुम यह जिम्मेदारी लोगे? शिवम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, अगर यह आपकी इच्छा है और अगर प्रजा मुझे स्वीकार करती है तो मैं यह जिम्मेदारी जरूर लूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा धर्म और इंसाफ के रास्ते पर चलूंगा। राजा ने चैन की सांस ली। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद राजा बंशीधर का देहांत हो गया। रानी मीरा ने शिवम को राजा बनाने का ऐलान किया। प्रजा ने शिवम को अपने नए राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। शिवम का राज्याभिषेक हुआ। वह राजा शिवम आदित्य बने।
लीलावती और अर्जुन को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा अब एक राजा है। राजा शिवमदित्य अपने पिता राजा बंशीधर की तरह ही धर्म और इंसाफ के साथ राज चलाना शुरू किया। उन्होंने अपनी माता लीलावती और पिता अर्जुन को राजमहल में बुलाया, लेकिन लीलावती और अर्जुन ने कहा कि वे जंगल में ही रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बेटा, हम सादा जीवन जीना पसंद करते हैं, तुम अपना फर्ज निभाओ, हम तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। रानी मीरा ने भी राजमहल में रहना जारी रखा। वे शिवम की बहुत देखभाल करती थी। उन्होंने शिवम को राजकाज चलाने के तरीके सिखाए। शिवम उन्हें अपनी दादी की तरह मानते थे। राज्य में फिर से खुशी और समृद्धि आ गई। प्रजा बहुत खुश थी। राजा शिवमदित्य ने कई अच्छे काम किए। उन्होंने गरीबों के लिए लंगर खुलवाए, बीमारों के लिए अस्पताल बनवाए और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलवाए। एक दिन राजा शिवमदित्य ने अपनी माता लीलावती से पूछा, मां, आपने जो दुख सहे उसके बारे में सोचकर क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपने कभी राजा बंशीधर को दिल से माफ नहीं किया? लीलावती ने कहा, बेटा, गुस्सा और बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता। जो हो गया सो हो गया। राजा बंशीधर ने अपने कर्मों का फल भुगता। उन्होंने अपने गुनाहों के लिए पछतावा किया। उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। यही तो सबसे बड़ी बात है। भगवान का न्याय हमेशा होता है, लेकिन उसमें वक्त लगता है। हमें सब्र रखना चाहिए। शिवम ने कहा, मां, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन माफ करना भी उतना ही जरूरी है। जो इंसान सच्चे दिल से पछताए उसे माफ कर देना चाहिए। लीलावती ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। कई साल और बीत गए। राजा शिवमदित्य की शादी हुई और उनके भी बच्चे हुए। लीलावती और अर्जुन अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन लीलावती ने अर्जुन से कहा, देखो, हमारी जिंदगी कितनी सुंदर रही। हमने बहुत मुश्किलें देखी, लेकिन भगवान ने हमेशा हमारी रक्षा की। हमारा बेटा अब एक राजा है, हमारे पोते पोतियां हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। अर्जुन ने कहा, हां, सब कुछ भगवान की कृपा है। एक रात लीलावती को फिर से एक सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, लीलावती, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे, लेकिन तुमने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुमने माफ करने का रास्ता चुना। तुम धन्य हो। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। लीलावती ने सपने में भगवान के सामने सिर झुकाया। अगले दिन सुबह जब अर्जुन उठे तो उन्होंने देखा कि लीलावती बहुत शांत दिख रही हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। अर्जुन ने लीलावती को जगाने की कोशिश की, लेकिन लीलावती नहीं उठी। अर्जुन समझ गए कि लीलावती ने अपनी आखिरी सांस ले ली है। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने शिवम को संदेश भेजा। राजा शिवमदित्य फौरन अपनी मां के पास पहुंचे। जब उन्होंने अपनी मां को देखा तो वे भी रोने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी मां के चेहरे पर बहुत शांति है। ऐसा लग रहा था जैसे वे गहरी नींद में सो रही हों। शिवम ने अपनी मां का अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया। पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग कहने लगे कि एक महान आत्मा इस धरती को छोड़कर चली गई है। कुछ महीनों बाद अर्जुन भी चल बसे। वे लीलावती के बिना नहीं रह पाए। राजा शिवमदित्य ने अपने पिता का भी अंतिम संस्कार बहुत सम्मान के साथ किया। अब शिवम अकेले रह गए थे, लेकिन उनके पास उनकी पत्नी और बच्चे थे। उन्होंने अपने माता पिता की दी हुई सीख को कभी नहीं भुलाया। राजा शिवमदित्य ने अपनी माता लीलावती की याद में एक बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई। राजा ने ऐलान किया कि यह मंदिर उन सभी लोगों के लिए है जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, जो मुश्किलों में हैं। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि भगवान का न्याय हमेशा होता है। चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन सच्चाई की जीत होती है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। मंदिर का उद्घाटन एक बहुत बड़े समारोह में हुआ। पूरे राज्य से लोग आए। रानी मीरा भी वहां थी। उन्होंने कहा, लीलावती एक महान आत्मा थी।
उन्होंने मुझे भी बहुत हिम्मत दी। जब मैं अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रही थी, तब उन्होंने ही मुझे बचाया था। उनकी माफी और उनकी दया ने मेरे पति की जिंदगी बदल दी थी। राजा शिवमदित्य ने मंदिर में एक पत्थर पर लिखवाया, कर्म का फल जरूर मिलता है। जो अन्याय करता है वह अपने कर्मों की सजा जरूर पाता है, लेकिन जो सच्चे दिल से पछतावा करता है उसे माफी मिलती है। और जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यही सच है और यह कभी नहीं बदलता। मंदिर में हर रोज सैकड़ों लोग आने लगे। वे भगवान से प्रार्थना करते, अपने दुख दर्द बताते और आशीर्वाद मांगते। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाती थी। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में चमत्कार देखे। कुछ लोगों को इंसाफ मिला, कुछ लोगों के दुख दूर हुए, कुछ लोगों को मन की शांति मिली। राजा शिवमदित्य ने अपनी पूरी जिंदगी धर्म और इंसाफ के साथ राज चलाया। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी मां की सीख को याद रखा। उनके राज में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, प्रजा हमेशा खुश रही। लोग कहने लगे कि राजा शिवमदित्य का राज स्वर्ग जैसा है। जब राजा शिवमदित्य बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना कि राजा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी प्रजा की सेवा करनी है। तुम्हें धर्म और इंसाफ के रास्ते पर चलना है। तुम्हें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें हमेशा विनम्र रहना है। कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड ही इंसान के विनाश का कारण बनता है। राजा शिवमदित्य के बेटे ने अपने पिता की सीख को गांठ बांध लिया और वादा किया कि वह भी उसी तरह राज चलाएगा। राजा शिवमदित्य ने अपने आखिरी दिन उस मंदिर में बिताए जो उन्होंने अपनी मां की याद में बनवाया था। वे हर रोज भगवान शिव की पूजा करते और अपनी मां को याद करते। एक दिन जब राजा शिवमदित्य भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो उन्हें एक दिव्य लीलावती भव हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं। उनके साथ लीलावती और अर्जुन भी थे। लीलावती ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने हमारी सीख को अपनी जिंदगी में उतारा। तुमने धर्म के रास्ते पर चलकर एक आदर्श राजा का उदाहरण पेश किया। हमें तुम पर बहुत गर्व है। भगवान शिव ने कहा, शिवम, तुम्हारा जीवन सफल हुआ। तुमने अपना फर्ज निभाया। अब तुम्हारा समय आ गया है। जब तुम यह शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। कुछ दिनों बाद राजा शिवमदित्य ने अपनी आखिरी सांस ली। वे बहुत शांति से इस दुनिया से गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पूरा राज्य शोक में डूब गया, लेकिन लोग जानते थे कि राजा शिवमदित्य एक महान आत्मा थे और अब वे भगवान के पास चले गए हैं। राजा शिवमदित्य के बेटे ने अपने पिता की परंपरा को जारी रखा। उस मंदिर में आज भी लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। वह मंदिर आज भी वहां खड़ा है और लोगों को लीलावती की कहानी याद दिलाता है। यह कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाई जाती है। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि कर्म का फल जरूर मिलता है। इस कहानी से हमें कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख यह है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। राजा बंशीधर ने लीलावती के साथ बुरा किया और उन्हें उसका फल भुगतना पड़ा। उनकी सेहत खराब हो गई, उनके राज में मुसीबतें आईं और उन्हें अपने पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी सीख यह है कि भगवान का इंसाफ हमेशा होता है। भले ही देर हो, लेकिन सच्चाई की जीत जरूर होती है। लीलावती ने भगवान पर भरोसा रखा और भगवान ने उसकी रक्षा की। जब राजा ने उसे खाई में धक्का दिया, तब भी भगवान ने उसे बचा लिया। तीसरी सीख यह है कि माफ करना बहुत जरूरी है। लीलावती ने राजा बंशीधर को माफ कर दिया जब उन्होंने सच्चे दिल से पछतावा किया। इसी माफी ने राजा की जिंदगी बदल दी और उन्हें एक अच्छा राजा बना दिया। चौथी सीख यह है कि धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा सुख है। लीलावती हमेशा धर्म के रास्ते पर चली और इसी वजह से उसे जिंदगी में सुख और शांति मिली। उसका बेटा एक महान राजा बना और उसका वंश खूब फला फूला।
5वीं सीख यह है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। राजा बंशीधर को अपनी ताकत और पद पर बहुत घमंड था। उन्होंने सोचा कि वे जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसी घमंड ने उन्हें बर्बाद कर दिया। छठी सीख यह है कि सच्ची सेवा और प्यार में बहुत ताकत होती है। अर्जुन ने लीलावती की बिना किसी मतलब के सेवा की। उसने उसकी जान बचाई, उसकी देखभाल की, और इसी सच्चे प्यार ने लीलावती का दिल जीत लिया। 7वीं सीख यह है कि मां बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। लीलावती ने हमेशा अपने मां बाप की सेवा को सबसे ऊपर रखा। उसने शादी तक से मना कर दिया क्योंकि वह अपने मां बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, और इसी वजह से भगवान ने उसकी रक्षा की। 8वीं सीख यह है कि पछतावा करके सुधरना मुमकिन है। राजा बंशीधर ने बहुत बड़े पाप किए, लेकिन जब उन्होंने सच्चे दिल से पछतावा किया और अपनी जिंदगी को बदला, तो भगवान ने उन्हें भी एक मौका दिया। यह बताता है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है अगर वह सच्चे दिल से कोशिश करे। 9वीं सीख यह है कि सब्र रखना बहुत जरूरी है। लीलावती और उसके मां बाप ने जंगल में मुश्किल हालात में रहते हुए भी सब्र नहीं खोया। उन्होंने भगवान पर भरोसा रखा और आखिरकार उनकी जिंदगी सुधर गई। 10वीं और आखिरी सीख यह है कि जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने अच्छे सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। लीलावती ने राजा के सामने झुकने से मना कर दिया, भले ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ती, लेकिन आखिर में उसी की जिंदगी कामयाब हुई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि आज के जमाने में भी धर्म के रास्ते पर चलना मुमकिन है। भले ही चारों तरफ अन्याय हो, भले ही लोग गहलत रास्ते पर चल रहे हों, लेकिन हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करते हैं। लीलावती की कहानी उन सभी लोगों के लिए एक हिम्मत है जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हार मत मानो, भगवान पर भरोसा रखो और धर्म के रास्ते पर चलते रहो। एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा, एक दिन सच्चाई की जीत जरूर होगी। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है। राजा बंशीधर एक ताकतवर राजा थे, लेकिन उनके बुरे कर्मों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। वहीं लीलावती एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसके अच्छे कर्मों ने उसे बहुत ऊंचा उठा दिया। उसका बेटा राजा बना और उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। आज भी जब लोग उस मंदिर में जाते हैं तो वे लीलावती की कहानी सुनते हैं और हिम्मत पाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर लीलावती इतनी मुश्किलों में भी धर्म के रास्ते पर चल सकती है तो वे क्यों नहीं। अगर राजा बंशीधर जैसा पापी भी अपनी जिंदगी बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। यह कहानी समय समय पर अलग अलग तरीकों से सुनाई जाती है। कुछ लोग इसे गाने के रूप में गाते हैं, कुछ लोग इसे नाटक के रूप में खेलते हैं, कुछ लोग इसे कविता के रूप में लिखते हैं, लेकिन इसका असली संदेश हमेशा एक ही रहता है। कर्म का फल जरूर मिलता है, भगवान का इंसाफ होता है, और धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा सुख है। इस कहानी का अंत खुशी भरा है। लीलावती को इंसाफ मिला, राजा बंशीधर को अपने कर्मों की सजा मिली, और फिर उन्हें सुधरने का मौका मिला, और आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि लीलावती ने कभी अपना भरोसा नहीं खोया, उसने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा।